नमस्कार, वेल्लई तामरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साफ आवाज़ के लिए हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स इस्तेमाल कीजिएगा। आज से हम ऋषि पुलस्त्य के वंश के बारे में हिंदी में भी सुनेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्वयं ऋषि पुलस्त्य के बारे में सुनेंगे। ऋषि पुलस्त्य को एक प्रजापति, एक मानस पुत्र, परमपिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक, ऐसे कई औदाएँ दी गई है। इनका जन्म ये बोला गया है कि दो कारण की वजह से हुई थी। एक, दुनिया में उत्पत्ति करना, इंसानों को सब कुछ, जो भी प्रकृति है सब कुछ उत्पत्ति करना, उत्पन्न करने के लिए, ब्रह्मा जी को के काम में उनकी सहायता करने के लिए। दूसरी, सारे पुराण जो है वो धरती पे लाने के लिए। इन दोनों वजह से इसीलिए माना जाता है कि कहा गया है कि इन्होंने नारद मुनि को, भीष्म को और कई लोगों को इन्होंने वामन पुराण और बहुत कुछ सारे पुराणों इन्होंने ही सुनाया था। और परंतु यदि हम इनके दूसरी का जन्म का कारण देखें तो इनको उसमें कोई रुचि नहीं थी, ये विवाहित नहीं होना चाहते थे। वैसे इनकी तो दो जन्में थी। पहले ये पहली मनमंत्र में भी जन्मे थे। तब कहा गया है कि ये दक्ष प्रजापति के जामाताओं में से एक थे, दामाद में से एक। और इनकी मृत्यु तब हुई जब सती दहन के बाद में सारे शिवगणों ने आकर सबको तहस नहस कर दिया था। और दूसरी बार वापस ये जन्मे थे ब्रह्मा जी से। दोनों बार, एक बार ये कान से जन्मे थे और एक बार ये उद्यान वायु से जन्मे थे, ब्रह्मा जी के उद्यान वायु से। मगर ये नहीं बोला गया कि कब ये कान से आए थे और ये कब उद्यान वायु से आए थे। अभी इनको कोई रुचि नहीं थी गृहस्थ में, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर बहुत कुछ उन्होंने करने की सोचा। तभी क्या हो रहा है कि ये हमेशा तपस करते रहते हैं। कहा गया है कि कई जगह, ज़्यादातर नर्मदा नदी के किनारे और मेरू पर्वत को कहा गया है, वहाँ कई तपस करते रहते हैं। क्या होता है कि उस वक्त कई कन्याएं, कभी कभी कुछ अप्सराएं, कभी कभी कुछ राजकन्याएं, कोई वो जो भी राजकुमारियाँ होती है वो सब, कभी कभी कुछ ऋषि कन्याएं, सब लोग वहाँ पर आती थी, खेलती थी। उससे इनका बहुत ही तप पे ध्यान हटते रहता था, ये तप नहीं कर पाते थे। तो ये इन्होंने 2-3 बार उनसे विनती की कि वो सब चले जाएं, मगर वो बार बार सुनती ही नहीं थी, वहीं पे आकर खेलती थी। तो इन्होंने श्राप दे दिया था कि यदि कोई कन्या पुनः यहाँ आएगी तो मेरे सामने आते ही वो गर्भवती बन जाएगी। ये श्राप सुनने के बाद कोई वहाँ नहीं गई, मगर एक बार गलती से एक कन्या चली जाती है। इस कन्या के बारे में बहुत कुछ बदल के लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक राजकुमारी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कर्दम प्रजापति की पुत्री थी। इनका नाम भी बहुत बोला गया है। कुछ समय बोला गया है कि ये दक्ष की एक पुत्रियों में से ही एक थी वो। और ज़्यादातर नाम तो हविर्भू जी का लिया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हीं का बाकी सारी नामें भी थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ये अलग अलग पत्नियाँ ही थी। और संध्या जी का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या होता है कि गर्भवती होते ही उनके पिताजी आकर इनसे बोलते हैं कि वह अपने पुत्री को अपना ले, वरन, और इसीलिए उन्होंने अपना लिया। फिर क्या होता है कि वो उन्होंने अपने बोला गया है कि इनमें से इनको 3 पुत्र हुए थे, जिसमें तीसरे पुत्र का ज़्यादा वर्णन नहीं है। पहले 2 पुत्र ऋषि विश्रवा और ऋषि अगस्त्य थे। और फिर ये कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत पे इनकी रुचि हुई थी, जिसकी वजह से ये उन्हें उठाकर, वो गोवर्धन पर्वत जैसे बोले गए हैं ना, बड़े बड़े पर्वतों से छोटे छोटे पत्थर और छोटे पर्वत होते हैं, वैसे ही द्रोणाचल पर्वत से हुआ था। तो इस वजह से द्रोणाचल पर्वत को गोवर्धन पर्वत का पिताजी माना जाता है।
तो इनको गोवर्धन पर्वत पे रुचि हुई थी, तो ये काशी ले जाना चाहते थे। और द्रोण पर्वत ने भी हाँ ले जाने के लिए इन्हें आपत्ति नहीं जताई, मगर गोवर्धन पर्वत ने कहा कि अगर आपने मुझे कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। इन्होंने ठीक है बोला, मगर जाते ही रास्ते में जब ब्रज का गोकुल ये सब देखा तो गोवर्धन पर्वत का दिल लग गया और वो वहीं पे बहुत बड़ा होने लगा। इनको ऐसा महसूस होगा कि गोवर्धन पर्वत का भार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एक पल के लिए भूल गए और गए और अपने आप को नहा के साफ करके वापस आए, तो उठा नहीं पाए और गोवर्धन पर्वत ने आने से मना कर दिया, तो इन्होंने उसे श्राप दे दिया था। इसीलिए 30,000 मीटर बड़ा गोवर्धन पर्वत अभी धीरे धीरे बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि तिल के बराबर वो छोटा होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि एक मुट्ठी के बराबर होता है रोज़ छोटा, ऐसे होकर अभी सिर्फ 30 मीटर बड़ा है। और इन्होंने एक बार जो यज्ञ की थी उसमें बहुत ज़्यादा स्वर्ण बच गई थी, जिसे युधिष्ठिर ने बाद में राजसूय यज्ञ में इस्तेमाल किया था। इन्होंने ही कार्तवीर्य अर्जुन, जो स्वयं ही भगवान के अवतार थे, वो रावण को मृत्युदंड देना चाहते थे, मगर राम अवतार की जन्म ना हो पाएगी। यदि भगवान के एक अवतार है तो वो सच में उनके पास ताकत थी रावण को मृत्युदंड देने की, इसलिए उन्होंने उन्हें रोक दिया। और जो कार्तवीर्य अर्जुन किसी और की बात नहीं सुनते थे, पता नहीं पुलस्त्य मुनि पर उनको इतनी मर्यादा थी कि वो इनकी बात सुन गए और रावण को उन्होंने छोड़ दिया था। और ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि शक्ति जो थे उन्हें एक राक्षस ने निगल लिया था, इसलिए पराशर, जैसे जन्मेजय ने किया था वैसे उनसे भी पहले पराशर ने एक यज्ञ किया था सारे राक्षसों को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने ही उसे रोका। कहा जाता है कि यक्ष और राक्षस इन्हीं के पुत्र विशर्वा के कुलवंशक हैं और इन्हें कभी कभी ये भी बोला गया है कि ये लंका के एक महाराजाओं में से एक थे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्मदा नदी किनारे में थे, कुछ लोग कहते हैं ये उत्तर प्रदेश में कहीं थे और कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रीलंका में थे। और इनके बारे में और बहुत सारी कहानियाँ हैं और आगे इनके वंशकों के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फीडबैक कमेंट कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़ी बेल आइकॉन दबाइएगा। धन्यवाद।